हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रांश गुप्ता। मैं एक साइंस का टीचर हूँ और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाया करूँगा। चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का। तो मैं बेसिकली आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, मैं किस पैटर्न में वीडियोस डाला करूँगा। मैं एक चैप्टर के 2 वीडियोस डाला करूँगा। पहली वीडियो में पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड दूसरी वीडियो में मैं पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आंसर्स आपके सामने लेकर आया करूँगा। ठीक है, तो अभी हम 6th क्लास के साइंस से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही 6th क्लास की सारी साइंस की वीडियोस बन जाएंगी तो मैं 7th क्लास स्टार्ट करूँगा एंड आफ्टर 7th आई विल स्टार्ट 8th क्लास। तो पहले आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना और खाना कहाँ से आता है, ये है हमारा क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम सबको पता है कि व्हाट इज फूड, बट साइंस के दिमाग से फूड क्या होता है, साइंस के दिमाग से फूड क्या होता है। तो हम फूड की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज फूड? एनी, ठीक है, एनी न्यूट्रिशियस substance, any nutritious substance that animals eat and plants absorb to maintain their growth। अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए जो एनिमल्स खाते हैं और प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम कहते हैं फूड। ठीक है, और फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फूड के बिना उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं चलेगी। ठीक है, तो यूसेजेस ऑफ फूड, फूड की क्या यूसेजेस है, फूड क्यों यूज़ होता है। फूड मेंटेन्स ग्रोथ, ठीक है, फूड हैज़ मैनी न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस पावर्स और बहुत कुछ वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि फूड क्या होता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके इस चैप्टर में, दैट इज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? आप सबको पता है, आप सब फेमिलियर हो इंग्रेडिएंट्स से। सब्सटेंसेस, जो मैं ये लिखवा रहा हूँ आप याद है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी याद एक सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए एज अ नोट्स। Substances that are used to make a dish। जो भी सब्सटेंसेस एक डिश को बनाने के लिए चाहिए होते हैं उसके इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे अगर आपको बनाना है चपातीस तो आप क्या लेंगे, फ्लावर, आटा एंड वाटर टू मेक चपातीस। ठीक है, तो फ्लावर एंड वाटर जो है वो चपाती के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, जो फ्लावर एंड वाटर है वो चपाती के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस टाइप से हम इंग्रेडिएंट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं फ्रॉम वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। फूड के सोर्सेस क्या है, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फूड। तो फूड के ना बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज द प्लांट सोर्स एंड सेकंड इज द एनिमल सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स होता है और एनिमल सोर्स होता है। तो प्लांट सोर्स में देखो क्या होता है, फूड
obtained फूड obtained फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, इज कॉल्ड प्लांट सोर्स। एंड एनिमल सोर्स कौन सा होता है? फूड obtained फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड एनिमल से obtained होता है वो एनिमल सोर्स का फूड होता है। एग्जाम्पल्स कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, ठीक है, लीव्स की तरह, शुगर केन, राइट, शुगर केन, पोटैटो, टमेटो, योर फ्रूट्स ऑल्सो, ठीक है, एप्पल लिख लीजिए फ्रूट में, एक्सेट्रा। एंड एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल मीट, मिल्क, हनी। जरूरी नहीं है कि जो एनिमल से ऑब्टेन हो नॉन वेजिटेरियन ही हो, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, जैसे मिल्क, हनी, ठीक है, और आपको फिश भी मिलती है, एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें मिलती हैं। बेसिकली वैसे हम क्या क्या लिखते हैं इसमें? मिल्क, एग्स, जो मैं लिख ही देता हूँ इसमें। एक काम कीजिए, पूरा चार्ट बना दीजिए ऐसा। फर्स्ट इज मिल्क, देन एग्स, then meat, then honey, and the fifth is fish, crabs and prawns। ये हमें एनिमल से मिलता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, लेकिन अब प्लांट से भी तो कहीं से मिलता होगा। वो क्या होते हैं? प्लांट्स के पार्ट्स। तो अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के किन किन पार्ट से हमें क्या क्या चीज मिलती है, ठीक है। तो हमें प्लांट्स के 6 सोर्सेज होते हैं जिससे हमें जो ये फूड है वो मिलता है, ठीक है। तो ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज रूट्स, स्टेम, ठीक है, क्या क्या है? रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है एंड सीड्स है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो रूट्स से हमें क्या क्या मिलता है? वी ऑब्टेन मैनी थिंग्स फ्रॉम रूट्स। रूट से लेकिन जो हमें मेन चीज मिलती है वो क्या है? योर कैरेट, रेडिश, ठीक है, एंड बीटरूट, एक्सेट्रा। स्टेम से हमें क्या क्या मिलता है? शुगर केन, शुगर केन मिलता है ना हमें स्टेम से, एंड बैम्बू शूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूजा वगैरह में भी यूज होते हैं बैम्बू शूट्स। लीव से हमें क्या क्या मिलता है? लेट्यूस, स्पिनच, एक्सेट्रा। फ्रूट्स से एप्पल, टमेटो भी हम फ्रूट में मानते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। फ्लावर से हमें क्या क्या मिलता है? ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये हमें फ्लावर से मिलता है, ठीक है। एंड सीड्स से सनफ्लावर सीड्स, क्या मिलता है हमें? सनफ्लावर सीड्स। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं। रूट से हमें मिलता है कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट। स्टेम से शुगर केन एंड बैम्बू शूट्स। थर्ड इज लीव्स, लीव से लेट्यूस एंड स्पिनच। फ्रूट से हमें मिलता है एप्पल, टमेटो, और बहुत चीजें मिलती हैं फ्रूट से भी। फ्लावर से ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड सम एडिबल फ्लावर्स आल्सो। एंड सीड्स से हमें मिलते हैं सनफ्लावर एंड सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के डिफरेंट क्या क्या सोर्सेज हैं। अब हम ये देखते हैं सॉरी प्लांट फूड के क्या क्या सोर्सेज हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है, व्हाट डू
एनिमल्स ईट। हम जो एनिमल्स हैं, हम भी एक एनिमल्स हैं, हम मैमल्स हैं। एनिमल्स क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट? तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग ऑफ एनिमल्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट है कार्निवोर्स, herbivores, carnivores, herbivores and omnivores। ठीक है, तो कार्निवोर्स क्या होते हैं? सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है। कार्निवोर्स एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स सबके बाद में लिखेंगे, ठीक है, इकट्ठे लिख लेंगे सबके एग्जाम्पल्स। आफ्टर दैट हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? दैट एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, राइट, जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं। और ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? विच ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तब हम तीनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्निवोर्स के बहुत सिंपल से एग्जांपल सब ये लिखते हैं, लायन, टाइगर, 2 एग्जांपल सफिशिएंट है। हर्बीवोर्स के 2 एग्जांपल क्या है? योर बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स जो है वो हर्बीवोर्स होते हैं। बर्ड्स कभी भी फ्रेश नहीं खाती। बर्ड्स में भी मैं स्पेसिफिकली वैसे ना, बर्ड्स काफी टाइप्स की होती है। मैं स्पैरो लिख देता हूँ, स्पैरो एंड स्क्विरल। ठीक है, बहुत होते हैं वैसे। और ओमनिवोर्स का तो जितने एग्जांपल देखो उतने कम है। डॉग, रैट, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने देखा कि एनिमल्स जो जो खाते हैं वो मतलब उनके बेसिस देखे हमने, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। हर्बीवोर्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। ओमनिवोर्स जो दोनों खा लेते हैं। कार्निवोर्स एग्जांपल थे टाइगर एंड लायन। हर्बीवोर्स के थे स्पैरो, स्क्विरल एंड ओमनिवोर्स के थे डॉग, रैट, ह्यूमन बीइंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो थे एनिमल्स के बेसिस पे जो हम मतलब कह सकते हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, उस बेसिस पे। आफ्टर दैट हम देखते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। जो आपके वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं एंड जो हर्बीवोर्स होते हैं। वेजिटेरियन एंड हर्बीवोर्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। कहीं लोग हर्बीवोर्स को वेजिटेरियन कह देते हैं, बट नो, वेजिटेरियन आर हैविंग कैपेबिलिटी टू ईट फ्लैश। कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो फ्लैश खा सकते हैं। फ्लैश कैन डाइजेस्ट इनटू देयर बॉडी, बट in the body of herbivores organisms they are not having capability, वो खा ही नहीं सकते। They are not having capability of eating flesh। वो खा ही नहीं सकते वो खा ही सकते नॉन वेजिटेरियन या फिर कार्निवोर्स जैसे खा सकते हैं। फ्लैश वो खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका वो उनको मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होता, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो खा ले किसको? फ्लैश को। ठीक है, तो दिस वाज द मेन एंड द मोस्ट बिग डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर्स एंड योर वेजिटेरियन। एंड सिमिलरली नॉन वेजिटेरियन एंड कार्निवोर्स में भी एक बहुत ही बड़ा ये फर्क होता है कि ये जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खा सकते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते। दे आर नॉट हैविंग एनी कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग प्लांट प्रोडक्ट्स।
तो ये हम अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ट्रू फॉल्स के हिसाब से कि हर्बीवोर्स आर वेजिटेरियन या फिर हर्बीवोर्स एंड वेजिटेरियन आर द सिमिलर टर्म्स, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज हर्बीवोर्स आर हैविंग द कैपेबिलिटी, बिकॉज हर्बीवोर्स आर नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग फ्लेश, वेयर एज वेजिटेरियन आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग फ्लेश। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर विटामिन्स, ठीक है, फर्स्ट इज द विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, your minerals, your vitamins, your proteins, carbohydrates, and the fifth one is fats, ठीक है। तो जो आपके कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स अभी बताया ना, जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी जो डाइट है ना वो प्रोटीन और फैट्स में रिच होती है, ठीक है। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन तीनों हर्बीवोर्स की इन तीनों में डाइट रिच होती है। तो जो कार्निवोर्स हैं वो इन तीनों को लैक कर जाते हैं, विटामिन मिनरल और फैट्स, और विटामिन मिनरल और कार्बोहाइड्रेट्स को वो लैक कर जाते हैं, कौन, कार्निवोर्स, और हर्बीवोर्स प्रोटीन्स एंड फैट्स को लैक कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर्बीवोर्स में सिर्फ प्रोटीन्स ना हो, ठीक है, कई हर्बीवोर्स में प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नॉन वेजिटेरियन चीज़ नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो, ठीक है। तो इसलिए जो ओमनीवोर्स है वो बेस्ट कैटेगरी उसको कहा गया है, क्योंकि उसको सारे के सारे जो ये हमारे मिनरल्स हैं वो मिल सकते हैं, इसलिए ओमनीवोर्स इज द बेस्ट कैटेगरी। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द मैमल स्कैवेंजर्स। मैमल स्कैवेंजर्स, mammal scavengers. What are mammal scavengers? Mammal scavengers are those animals which eat dead and decaying animals. Which eat dead and decaying animals. They are also known as environment cleaner. For example, vulture, etc. देखिए, मैनुअल स्क्वेंजर्स क्या होते हैं। मैनुअल स्क्वेंजर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, मैनुअल स्क्वेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं या फिर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए और जो सड़ रहे हैं उन एनिमल्स को खाते हैं। उनको एनवायरनमेंट क्लीनर बताइए क्यों कहा जाता है। उनको एनवायरनमेंट क्लीनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाएंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन होगा, उसमें से जो मतलब सड़ रहे हैं एनिमल्स वो हटेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। और एक इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वल्चर, ठीक है। तो वल्चर जो है वो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाता है। तो दीज वर द मैमल स्क्वेंजर्स। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर की, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज नेक्टर। सो व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर होता क्या है? द juicy sweet liquid secreted by flowers which
bees suck to make honey. नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज द स्वीट जूसी लिक्विड सेक्रेटेड बाय फ्लावर्स. फ्लावर्स जो है वो नेक्टर को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, जो फ्लावर्स है वो नेक्टर को सिक्रीट करते हैं और इनको बीज जो है वो सक करती है, उनको चूसती हैं और उससे नेक्टर बन जाता है और उससे हनी बन जाता है. तो दिस वाज द वन इम्पोर्टेंट टर्म. नाउ द सेकंड वन इज अनदर इम्पोर्टेंट टर्म, स्प्राउटिंग. ठीक है, व्हाट इज स्प्राउटिंग? The process by which वो प्रोसेस जिससे जिससे सीड्स की जो शूट्स हैं, सीड शूट आउट स्मॉल. ठीक है, जो सीड्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, white structures as a way of growth. Small white structures as a way of growth. स्प्राउटिंग क्या होता है? जो हमारे सीड्स होते हैं उसकी बेसिकली ग्रोथ को ही हम स्प्राउटिंग कहते हैं. उसकी जो शूट सिस्टम है वो वाइट होने लग जाती है. स्प्राउट्स आप लोग खाते हो तो उसमें एक ऐसे होते हैं जैसे छोले हम करते हैं, छोले में ऐसा एक वाइट सा कुछ ऐसा निकल आता है, तो ये बेसिकली स्प्राउट होता है. फिर दिस वाज द स्प्राउटिंग. आफ्टर दैट द इम्पोर्टेंट टर्म इज सेल्यूलोज. देखिए सेल्यूलोज क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स. Cell wall in number of plants. सेल वॉल क्या होती है ये भी नहीं पढ़ोगे आप. सेल वॉल आपके पास आएगी 8th क्लास में. सेल वॉल बेसिकली क्या होता है? जो एनिमल सेल होते हैं उसके एक आउटर कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं और वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. ठीक है, फाउंड इन सेल वॉल ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट. इट इज एन इनडाइजेस्टेबल फाइबर एंड इज फाउंड इन ग्रास. तो ये अनडाइजेस्टेबल होता है कि मतलब इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को. ठीक है, सेल्यूलोज को हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते. हम तो डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वी आर ओमनिवोर्स. कार्निवोर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट टर्म. हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि कार्निवोर्स हर्बीवोर्स चीज़ें नहीं खा सकते. क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ कार्निवोर्स चीज़ों को, सिर्फ फ्लैश को डाइजेस्ट करने के होते हैं. लेकिन जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर भी सेम ऐसा होता है. लेकिन ओमनिवोर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों टाइप के एंजाइम्स होते हैं कि वो फ्लैश को भी डाइजेस्ट कर लें एंड वो उसको भी डाइजेस्ट कर लें, प्लांट प्रोडक्ट्स को. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके सामने इस चैप्टर के. ठीक है, अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली इम्प्रूव इट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट. थैंक यू.